भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता, फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। आपकी सारी औकात उसी दुनिया तक रह जाती है जो छोटी सी दुनिया में आप बहुत दिनों तक रहे। लेकिन आदमी तो मक्खी नहीं है ना, ये तो बउआ है रे बाबा। एक इंसान की औकात का पता उसके सपनों की औकात से लगता है। और देखिए, कई बार बहुत सारे अवसर आते हैं लेकिन लोग उसकी अहमियत नहीं समझ पाते, जिसके चलते वो अवसर छूट जाता है। एक छोटी सी वीडियो हम लोग देखेंगे, राइट। इसको बस देखना है, कुछ सुनाई दे ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। सुनाई देने ना देने से कोई मतलब नहीं, इसको आराम से देखने का है। दिखाई दे रहा है सबको? देखिए, आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे, इसका साउंड हटा दीजिए। यहां मक्खियां डाली जा रही है और मक्खियां डालने के बाद अभी देखिए मक्खियां ऊपर तक जा रही है, जा रही कि नहीं ऊपर तक? इसको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, राइट। वो ऊपर तक जा रही है, वो उस बोतल को पार कर रही है। फिर ये ढक्कन लगा के और कुछ दिनों तक छोड़ दिया गया ऐसे ही, यानी उनको बंद छोड़ दिया गया। और फिर कुछ दिनों के बाद रिसर्चर्स ने उस ढक्कन को उठा दिया, निकाल दिया। तो बड़ा कमाल का यहां पे रिजल्ट आया कि ये जितनी भी मक्खियां थी अब उस ढक्कन से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा था। यानी वो उतना ही छलांग मार रही थी जहां तक वो ढक्कन था, जबकि अब ढक्कन निकल चुका है। अब नहीं है कुछ भी अवरोध, अब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, राइट। अब कोई लिमिट नहीं, लिमिट हटा दिया गया है। लेकिन उसको हटाने के बाद भी ये अपनी औकात भूल चुकी थी और वहीं तक जाती थी, उतनी उछलती थी। बहुत गौर से समझिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये रियल एक्सपेरिमेंट है और इससे कमाल की लर्निंग ह्यूमंस के लिए निकलती है, लोगों के लिए निकलती है। ये जो ढक्कन है, राइट, ये जो मधु उसमें मक्खियां बंद हुई, आदमी को भी ऐसे ही किसी बोतल में उसको बंद कर दिया जाता, उसकी सोच को। समाज, परिवार, स्कूल, राइट, कॉलेज, कि भैया आप यहीं तक हैं, आप यहीं तक कर सकते हैं, आप इतना ही कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो लिमिट ना भी हो, आपको एक बड़ा मौका भी दे दिया जाए कि अब दुनिया बड़ी कर दी गई, तुम्हारी दुनिया ये बोतल नहीं है साहब, अब तुम्हें एक बड़ी दुनिया दी जा रही है, लेकिन तुम उस दुनिया तक पहुंचते नहीं। अब आपकी सारी औकात उसी दुनिया तक रह जाती है जो छोटी सी दुनिया में आप बहुत दिनों तक रहे। और आपको लगता है कि दैट इज माय रियलिटी, यही मेरी रियलिटी है। एक पल के लिए सोचिए, इस कहानी को थोड़ा बदलते हैं। ये जो मक्खियां हैं और ये जो उड़ रही है और वहीं तक उड़ पा रही हैं, क्या हो सकता था कि ये बाहर निकल जाए? अच्छा, मान लीजिए इसमें से कोई एक मक्खी बाहर निकल जाती, और अगर वो बाहर निकल जाती तो क्या फिर वो उधर आती अंदर? अगर वो बाहर निकल जाती तो इसमें दो प्रकार के गुट हो जाते बोतल के अंदर। पहला गुट जो दुखी आत्माओं का गुट होता और वो बोलता मक्खी मर गई, गई चली गई। और ये ऐसा गुट होता जो बाकी लोग को भी डराता कि इससे बाहर जाने का, इससे बाहर जाने का नहीं, राइट। हाँ, दूसरा गुट होता जिसको ये लगता कि कोई बड़ी दुनिया जहां वो गई है, राइट, कोई बड़ी दुनिया जहां पे वो निकल के चली गई है। लेकिन ये बहुत कम रेयर लोग होते। अच्छा, अगर कोई मक्खी ऊपर उड़ती दिखती तो शायद इन मक्खियों में ये सपना भी जागता कि हम भी ऊपर जा सकते हैं, हम भी इससे ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन मान के चलिए यहां तो कोई मक्खी दिख ही नहीं रही जो ऊपर उड़ रही हो, जिनको वो देख पाए, तो शायद ये ख्वाब भी ना जागे कि हम भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आदमी तो मक्खी नहीं है ना, आदमी तो आदमी है। वो तो देख रहा है ना कि मुझसे ऊपर कितने लोग उड़ रहे हैं, उसके अंदर तो ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं उड़ सकता हूं, राइट। भैया इन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा होगा, राइट, लेकिन आदमी को तो दिख रहा है कि मेरे से ऊपर कितने लोग उड़ रहे हैं, राइट। मुझसे ज्यादा इन तब कितने लोग की हो रही है, मुझसे ज्यादा और कौन है, मुझसे और कौन लोग हैं जो आगे निकल के बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर तो ख्वाहिश पैदा हो। और अगर देखने के बाद भी आपके अंदर तमन्ना नहीं जागती तो आप मुर्दे हैं। अगर देखने के बाद भी, खुद से बेहतर लोगों को देखने के बाद भी आपके अंदर तमन्ना नहीं जाती कि मुझे भी बेहतर बनना है, खुद से ज्यादा अमीर लोगों को देखने के बाद भी आपके अंदर यह तमन्ना नहीं जाती मुझे अमीर बनना है, खुद से ज्यादा सफल लोगों को देख के आपके अंदर यह तमन्ना नहीं जाती कि मुझे सफल बनना है, यानी आप मर चुके हैं। यानी आपने खुद को मार लिया अंदर से, और आप वही बोतल की मक्खी हैं जिसने मान लिया है कि मेरी दुनिया अब इतनी है, राइट, जो उससे ऊपर नहीं जाती अब, राइट, उससे ऊपर वो जाती नहीं है। कोई पढ़ सकता है इसको? इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ 100 CR, राइट, अगर आप 100 करोड़ के भी आदमी नहीं हैं, and even though you're killing your time, then you're not a man, you are a बउआ। बउआ समझते हैं? बउआ समझते हैं?
कि अभी तू बहुआ है रे बाबा। हाँ? बच्चा समझते हैं, राइट? बहुआ है अभी, राइट? सुनिए, अगर आप अभी 100, देखिए इस फील्ड में काम करने का मतलब है 1 करोड़ का समय, 1 करोड़ तो अब कोई भी बहुआ बच्चा उठ के आता है ना, वो भी 1-2 साल में कमा लेता है। अगर आप अभी भी 1 करोड़ तक फंसे हुए तो अभी आपकी सोच ही वही मक्खी वाली है। अभी जमाना 1 करोड़ को छोड़ के बहुत आगे निकल चुका है। अब 100 करोड़ की बात हो रही है कि आप 100 करोड़ के आदमी बन सकते हैं कि नहीं। आने वाले 10 साल में आप खुद को 100 करोड़ का आदमी बना सकते हैं कि नहीं। आप 100 करोड़ मतलब का वो 100 करोड़ तक जा सकते हैं कि नहीं। और जिसको 100 करोड़ तक नहीं जाना है, यानी अभी वो बोतल में बंद है कहीं, यानी अभी उसका सपना ही बहुत छोटा है साहब। और एक इंसान की औकात का पता उसके सपनों की औकात से लगता है कि तुम्हारी औकात कितनी बड़ी है, राइट? आदमी कौन है साहब, ये उसके सपनों से पता चलेगा ना कि आदमी कौन है, राइट? अरे मेरा सपना अगर प्रधानमंत्री बनने का है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी बड़ा है साहब। मेरा सपना अगर 100 करोड़ कमाने का है ना, मैं कहीं भी बोल रहा मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, आपको पता चला आदमी बड़ा है। आदमी बड़ा है या छोटा है, ये उसके बैंक अकाउंट से थोड़ी पता चलता है, ये उसके सपनों की औकात से पता चलता है कि आदमी कितना बड़ा है, राइट? भाई सपना कितना बड़ा है तुम्हारा, आप मुझे अपना सपना बताइए और मैं बता दूंगा आपकी औकात कितनी बड़ी है। आप हैं कौन, आप करेंगे क्या इस देश में? और जिसकी औकात छोटी होगी ना साहब, वो बड़ा सपना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। जिस आदमी की औकात, वो बड़ा सपना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट? सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और बुरा मानिए या अच्छा मानिए, जैसा मानिए, एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर देता है। आप भी अपना 80% वक्त बर्बाद करके यहां तक पहुंचे हैं। आप सिर्फ 20% वक्त का इस्तेमाल करके यहां तक आए, सिर्फ 20। चाहे आप 4 करोड़ के आदमी हैं, 40 करोड़ के हैं या 400 करोड़ के, लेकिन 20% ही आपका वक्त इस्तेमाल होता है, 80% तो बर्बाद होता है, चाहे हम माने या ना माने। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आदमी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। और धंधा करने वाले लोग, ये जो धंधा होता है ना साहब, ये मोहब्बत से होता है, शिद्दत से होता है। आदमी जो काम करता है ना साहब, उसको काम से मोहब्बत है, तब उसके घंटे गिने जाएंगे उपयोग में। वरना ऐसे ही जा रहा है नौकरी करने, ऐसा ही जा रहा है दुकान खोलने, ऐसा ही जा रहा है, भैया उसको गिना नहीं जाएगा।